किए जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात। तसमग भयउ न राम कहाँ जस भाभरत जात। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी के लिए ब्रह्मा जी को भी विस्मित करने वाला वैभव अपने तपबल से प्रकट किए हैं। सभी महल के सामने एक कल्प वृक्ष है और एक कामधेनु है। यह देख करके देवराज इंद्र और शची को अभिलाषा होती है। बसंत ऋतु है, जबकि मौके पर बसंत ऋतु नहीं है, लेकिन श्री भरद्वाज जी की व्यवस्था में बसंत ऋतु का पूरा माहौल है। बसंत ऋतु ही है। 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोग सभी को प्राप्त है। यह देख करके सभी लोग हर्ष और विषाद के बस हैं। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार। तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भा भेनुसार। राखे भा भेनुसार। संपत्ति यह चकवी है और श्री भरतलाल जी महाराज चकवा। मुनि आए सुखेलवार। मुनि श्री भरद्वाज जी की आज्ञा यही खिलाड़ी है। तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भा भेनुसार। तेहि निशि मानो उस रात्रि में आश्रम रूपी पिंजरा में राखे माने रखे, बंद किए, और भेनुसार भा माने प्रातः हो गया। यहाँ पर चकवा और चकई का उदाहरण देने का मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन चकवा चकई का मिलन रात्रि में नहीं होता है। चकवा चकई का मिलन दिन में ही होता है। जब इस बात को किसी ने सुना और उसके मन में कौतुक दिखाई दिया, कौतुक समझ में आया, तो उन्होंने ऐसा खेल किया। कैसा खेल? तो चकवा चकई को पकड़ करके एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन सूर्यास्त होते ही दोनों का मुंह 2 तरफ हो गया। दोनों में
मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई, दोनों नहीं मिले। सवेरा होने के बाद फिर दोनों मिले। श्री भरतलाल जी में ऐसा श्री राम प्रेम है कि श्री भरत श्री राम जी के बिना सुख वैभव को, सुख भोग को भोग करना तो दूर रहा, देखते तक नहीं। वास्तव में श्रेष्ठ वैराग्य की परीक्षा होती है कब? जब सुख सामग्री के बीच, सुख वैभव के बीच भी वह वैराग्य बना रहे तो माना जाता है कि यह वैराग्य श्रेष्ठ है। वस्तु के अभाव में, वस्तु के अभाव में वैराग्य श्रेष्ठ वैराग्य नहीं कहला सकता। नहीं जुरंती महात्यागी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन प्राप्त विषय से त्याग हो, इसको वास्तविक त्याग कहा जाता है, वास्तविक वैराग्य कहा जाता है। संपत्ति चकई भरत चका मुनि आय सुखेलबार, तेहि निसी आश्रम पिंजिरा राखे भा भिनुसार। श्री भरतलाल जी का श्री राम प्रेम, वैराग्य, यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मुनि का सारा प्रयास एक खिलाड़ी के समान रहा। उनकी आज्ञा एक खिलाड़ी का काम किया, लेकिन मुनि को भी यह समझ में आ गया कि श्री भरत का कैसा वैराग्य है। यदि कोई ये कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी के प्रेम वैराग्य की परीक्षा ले रहे थे, तो वैसे प्रसंग में परीक्षा की बात तो नहीं समझ में आ रही है। जिनके प्रति इतना प्रेम हो उनकी परीक्षा लें, ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन यह स्वाभाविक रूप से, जैसे श्री भरतलाल जी के त्याग से श्री भरद्वाज जी शिक्षा लिए हैं, वैसे ये स्वाभाविक रूप से यह जो प्रेम वैराग्य है, यह एक शिक्षात्मक है कि श्री राम प्रेमी कैसे भोग सुख से दूर रहते हैं। श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी के लिए सभी सुख उपलब्ध किए, लेकिन श्री भरतलाल जी किसी सुख का उपभोग नहीं किए। रात्रि भर चमर डुलाते रह गए और यह भाव करके कि हमारे श्री राम जी हैं यहाँ, ये सब श्री राम जी की हैं, श्री राम जी हैं और सारा वैभव श्री राम जी का है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरे हर को, जहाँ न जाए मन विधि हरे हर को।
भरत हृदय सिय राम निवासु तह कि तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। श्री भरत इस सुख के भोगने के अधिकारी हैं, परंतु श्री राम जी के बिना नहीं, श्री राम जी के वियोग में नहीं। यह है इनका श्री राम प्रेम। और किन्ह निमज्जन तीरथ राजा नाय मुनि सिर सहित समाजा। किन्ह निमज्जन तीरथ राजा नाय मुनि सिर सहित समाजा। प्रातः होते ही तीर्थराज प्रयाग में निमज्जन किन्ह, निमज्जन किन्ह माने स्नान किए, तथा समाज के सहित मुनि श्री भरद्वाज जी को सिर नवाए प्रणाम किए। किन्ह निमज्जन तीर्थ राजा, तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतलाल जी महाराज प्रातः होते ही समाज के सहित स्नान किए और स्नानोपरांत महर्षि श्री भरद्वाज जी से विदा लेने के लिए उनके चरणों में प्रणाम किए। श्री भरद्वाज जी ने पूछा, भरत, रात्रि कैसे बीती? तो श्री भरतलाल जी महाराज ने सविनय निवेदन किया कि महाराज, आपने सेना सहित समाज सहित हम सभी के लिए सब प्रकार से व्यवस्था की और हम सब लोग सुखी हुए, तृप्त हुए। अब आपसे प्रार्थना यह है कि कृपा करके बताइए कि हमारे भैया श्री राम जी से मिलने के लिए कौन सा मार्ग सरल है और कितने दूर पर, कितना दूरी पर हैं, किस रास्ते से हम जाएं, यह कृपा करके बताइए। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाखी। करि दंडवत विनय बहुभाखी। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी। ऋषि की आज्ञा और आशीष माने आशीर्वाद, सिर राखी माने सिरोधार्य करके, करि दंडवत विनय बहुभाखी, दंडवत प्रणाम करके, बहु विनय भाखी माने बहुत विनती की। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाखी। ऋषि की आज्ञा, ऋषि के आशीर्वाद, सिरोधार्य किए श्री भरतलाल जी महाराज।
दंडवत करके श्री भरतलाल जी ने बड़ी विनती की है। जैसा कि अभी आपने सुना, श्री भरतलाल जी ने विनती में श्री भरद्वाज जी द्वारा सुख के सारे प्रबंधन जो किए गए हैं उसकी प्रशंसा आपने की, बड़ाई की, सुखी होने की बात कही, और फिर श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए, श्री राम जी से मिलने के लिए मार्ग पूछा, दूरी पूछा, और श्री भरद्वाज जी ने जाने के लिए आज्ञा दी। ये हो गई आयसु माने आज्ञा, और आशीर्वाद दिया महाराज ने, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, आशीर्वाद दिया है। तो पथ गति कुशल, पथ गति कुशल, साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूटहि चित दीन्हे, पथ गति कुशल, साथ सब लीन्हे, चले चित्र कूटहि चित दीन्हे। पथ गति कुशल, पथ की गति जानने में जो कुशल हैं उन सबको साथ में लिए, और चित्रकूट ही चित दीन्हे चले। चित्रकूट में चित लगा करके श्री भरतलाल जी महाराज चले, माने प्रस्थान किए। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे। तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट के लिए जाने वाला जो मार्ग है वह जंगलों से युक्त है, जंगलों से परिपूरित है, घने जंगल है उस मार्ग में। इसीलिए श्री राम जी के साथ भी श्री भरद्वाज जी पथ प्रदर्शक को भेजे थे। मुनि बट चार संग तब दीन्हे, ये मार्ग दिखाने के लिए गए थे। वैसे ही श्री भरतलाल जी के साथ भी जो पथ की गति जानने में कुशल हैं उनको आगे किए गए। पथगति कुशल साथ सब लीने, सबको साथ में लिए, और चित्रकूट में चित लगा करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। कहने का भाव यह है कि जब हम जिस तीर्थ की ओर चलें, जब हम जिस तीर्थ की ओर चलें तो हमारा मन उसी तीर्थ में लगा रहना चाहिए। हम जिनके दर्शन के लिए जा रहे हैं हमारा मन उन्हीं में अनुरक्त रहना चाहिए, उन्हीं में लगा रहना चाहिए। चित्रकूट में चित लगा हुआ है यह मन, और चले से कर्म और वचन से आगे निषाद राज से श्री राम के मार्ग की कथा पूछते हुए चल रहे हैं। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे। पथ की गति जानने में जो कुशल हैं उनको साथ में लिए हैं। रास्ता दिखाते हुए चलेंगे। श्रृंगबेरपुर से निषाद राज श्री भरतलाल जी के साथ में है। स्वाभाविक है कि उनके परिकर साथ में है।
तो गोस्वामी जी ने इतना ही कहा कि पथगति कुशल, जो कुशल है उनको साथ में लिए हैं। प्रश्न ये उठता है यहां पर कि श्री राम जी यहां से चल करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, परंतु श्री भरद्वाज जी महाराज श्री वाल्मीकि जी से मिलने के लिए नहीं गए, सीधे चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, कथा के क्रम में ध्यान से सुनना चाहिए। जब अपने रामायण पढ़ रहे थे तो उस समय में यही प्रसंग चला और 2-4 दिन के बाद एक संत जी आए और उन्होंने पूछा, और उनको जब दास ने बताया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का भाव यह है कि सुने हुए में सावधानी यदि रहेगी तब तो याद रहेगा, लिखे रहेंगे तो बाद में पढ़ करके याद रखेंगे। अब सुनने में भी चित्त कहीं और जा रहा है, लिख भी नहीं रहे हैं, तो बाद में फिर याद भी रहना कठिन होगा, क्योंकि कलयुग में बुद्धि उतनी तेज रहती नहीं है, उतनी तीक्ष्ण रहती नहीं है। तो प्रश्न यह है कि श्री भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के श्री भरत सीधे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर दिए, महर्षि वाल्मीकि जी से क्यों नहीं मिले? यह प्रश्न है। इसका समाधान यह है, एक तो समाधान यह है कि श्री भरद्वाज जी की पहुनाई से श्री भरतलाल जी खुश नहीं है। खुश नहीं है, कहिए क्यों? तो इसका उत्तर है गीतावली अयोध्या कांड 68 पद में। गीतावली अयोध्या कांड 68 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भोर ही भरद्वाज आश्रम होए करी, भोर ही भरद्वाज आश्रम होए करी निषादपति आगे, भोर ही भरद्वाज आश्रम होए करी निषादपति आगे, चलो जन त्रिषित तड़ाग निरखी गज, घोर घाम के लागे, घोर घाम के लागे। इस प्रकार से जो गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा, इससे भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि जैसे घोर घाम लगने से, घोर घाम लगने से, धूप लगने से खुशी नहीं होती है, मन में दुख होता है। तो श्री भरतलाल जी खुश नहीं हुए, मन में विचार किए कि चेला के द्वारा इतना बड़ा प्रबंधन हुआ, चेला ने ऐसी व्यवस्था कराई, तो श्री वाल्मीकि जी तो श्री भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, श्री भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, और गुरु जी यदि आज आज्ञा करेंगे कि भरत रात्रि आपको यहीं ठहरना है और मेरा आतिथ्य आप स्वीकार करें, तो फिर मना तो कर नहीं सकते, मना तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए श्री वाल्मीकि जी से न मिलने की योजना बना करके चित्रकूट के लिए चल दिए। इसलिए वाल्मीकि जी से न मिलकर के सीधे चित्रकूट के लिए चल दिए। दूसरा इसका समाधान यह है, श्री राम दर्शन की आतुरता श्री भरतलाल जी में है, इसलिए शीघ्रता चाह रहे हैं। और तीसरा समाधान यह है, जो वास्तविक में प्रसंगोचित है। तीसरा समाधान, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम में नहीं है,
महर्षि वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम में नहीं है, इसलिए श्री भरतलाल जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं गए। तो स्वाभाविक है कि मन में जिज्ञासा होगी कि श्री वाल्मीकि जी कहाँ हैं। तो इसका उत्तर यह है कि श्री वाल्मीकि जी चित्रकूट में गए तो चित्रकूट में ही ठहरे रह गए। अध्यात्म रामायण में भी ऐसा वर्णन है और मानस जी में इसका प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से ये कहा कि हे रघुनंदन, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहां पर आपके लिए सारी सुविधा होगी। सुंदर पर्वत है, सुंदर जंगल हैं, सुंदर नदी हैं, अच्छे अच्छे महात्मा लोग हैं। आप चल करके उनके श्रम को सुफल कीजिए और गिरि श्रेष्ठ कामद गिरि को बड़प्पन प्रदान कीजिए। इसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा कहते हुए, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। इसके पूर्व की चौपाई है, चलहु सफल श्रम सब कर करहूं। चलहूं का अर्थ होता है चलिए, हम भी चल रहे हैं। जब कोई ये कहता हो कि चला हूं माने चलिए, कोई कहता हो चलिए, इसका मतलब हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। यदि कह रहे हो कि जाइए तो इसका मतलब आप जाइए, और कह रहे हैं चलिए तो इसका मतलब हम भी चल रहे हैं, यह अर्थ होता है इसका। तो महर्षि ने कहा कि चलहु सफल श्रम सब कर करो, आप चल करके सभी के श्रम को सार्थक कीजिए। तो यह सुन करके श्री राम जी बड़े आनंदित हुए और महर्षि वाल्मीकि जी चल दिए। और फिर गोस्वामी जी ने इस दोहे को लिखा, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बरस ये समेत दो भाई। आई नहाए सरित बरस ये समेत दो भाई। तो इससे स्पष्ट हो गया कि श्री वाल्मीकि जी चित्रकूट में ही है। अब वाल्मीकि जी महाराज चित्रकूट में गए, वहां के मुनि श्री अत्रि जी से बिना मिले कैसे आ सकते। और फिर जब श्री राम जी यहीं निवास कर गए हैं तो फिर वापस आने का मन ही नहीं हुआ, वहीं ठहर गए। तो इसलिए श्री भरतलाल जी महाराज श्री वाल्मीकि जी से मिलने नहीं गए। मुख्य समाधान ये है, पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चित दीन्हे। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागो। राम सखा कर दीन्हे लागू। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम प्रेम में विह्वल हैं, इसलिए श्री राम सखा कर लागू दीन्हे। श्री राम सखा निषाद राजगुह के कर माने हाथ का सहारा लिए, अर्थात उनके हाथ का सहारा लेकर, हाथ पकड़कर आप श्री भरतलाल जी चल रहे हैं। चलत राम सखा कर दीन्हे लागू चलत। मानसकार कहते हैं, जनु अनुरागु देह धरी। जनु माने मानो, अनुराग ही शरीर धारण करके चल रहे हैं। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी।
जनु अनुरागु। श्री राम सखा निषाद राज के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उनके सहारे से चल रहे हैं। जैसे श्रृंगवेरपुर में गोस्वामी जी ने कहा कि सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागु। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा मानो अनुराग ही मूर्तिमान होकर के चल रहे हैं। श्री भरतलाल जी साक्षात श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनो राम सने हूँ। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। मारो श्री राम अनुराग, श्री राम प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। पद त्राण माने चरण में पन ही नहीं है, पद त्राण नहीं है, और न सिर पर छाया है। प्रेम, नेम, व्रत और धर्म ये चारों अमाया माने निष्कपट है, निश्चल है, शुद्ध है। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। जेठ की गर्मी है, फिर भी श्री भरत ना तो पद त्राण धारण किए हैं और ना सिर पर छाया लिए हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। इनका प्रेम, इनका नेम, इनका व्रत, इनका धर्म ये सब निश्चल है, निष्कपट है। इनका नेम और प्रेम श्री नाम स्मरण में दिखता है। श्री राम नाम स्मरण में जब ही राम कहीं ले हूं सासा, जब ही राम कहीं ले हूं सासा, उमगत प्रेम मनहु चहूं पासा। और व्रत कैसा है? कहा एक बार फलहार लेते। धर्म, सेवा धर्म को स्वीकार किए हैं श्री भरतलाल जी महाराज। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। वास्तव में वह प्रेम नेम व्रत और धर्म सराहनीय होता है जब उसमें किसी प्रकार से कोई कपट न हो, छल न हो। चौथी भगति मम गुण गाना करई कपट तजी गान, कपट न हो। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम प्रेम में चल रहे हैं। निषाद राज से पूछ रहे हैं,
लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सियाजू के पंथ कहानी माने रास्ते की कथा। सखहि निषाद राज से कोमल वाणी से पूछते हैं और निषाद राज कोमल वाणी से कहते हैं। पूछत सखहि कहत मृदुबानी। श्री भरतलाल जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से चलने के बाद पूछ रहे हैं, मेरे रघुनाथ जी, माता श्री सीता जी, भैया लक्ष्मण जी कहाँ कहाँ विश्राम किए, कहाँ कहाँ आराम किए, आप वह सब जगह दिखाते चलिए और वहां पर लोगों ने किस प्रकार से हमारे श्री राम जी के प्रति सद्भाव प्रकट किए, श्री राम जी की सेवा किए, वह सब सुनाते चलिए। वैसे भी जमुना जी के तट तक निषाद राज साथ में ही रहे हैं और आगे की सारी खबर निषाद राज अपने वनवासी उन सेवक जनों से लेते रहे हैं, प्राप्त करते रहे हैं। तो लखन राम सिय पंथ कहानी, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ग्राम निकट जब निकसहि जाई, ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई, हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई। तो इस प्रकार से मार्ग में जो श्री राम जी के प्रति लोगों में प्रेम देखा गया है, उन प्रेम को निषाद राज चर्चा करते हैं। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। सब जगह छाई हुई थी यह कथा। उन्हीं कथा को निषाद राज इनको सुनाते हैं। भगवत विरही के लिए, भगवत प्रेमी के लिए भगवान की कथा अमृतवत है। वह कथा जीवन दायिनी है, शोक निवारण करने वाली है। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वां श्लोक, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपी गीत का यह श्लोक है। भगवान की कथा विरही जनों के लिए अमृतवत है। संत महापुरुष कहते हैं, संसार में जिनको चाहे किसी भी प्रकार का ताप लगा हो, किसी भी ताप से संतप्त हो,
यदि वे भगवान की कथा सुनेंगे तो उन्हें अमृत वाला लाभ मिलेगा। क्योंकि स्पष्ट भागवतकार कहते हैं, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। और श्री भरतलाल जी तप्त जीवन हैं, विरही हैं, इसलिए कथा सुनते हुए चल रहे हैं। श्री राम प्राप्त हो जाए तब भी श्री राम प्रेमी के लिए कथा ही जीवन है। कथा से उन्हें विशेष सुख मिलता है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कहावही। तो कथा जीवन है। पूछत सखहि कहत मृदुबानी, निषाद राज कोमल वाणी से कथा सुनाते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी के प्रेम का प्रभाव निषाद राज के ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसे महान प्रेमी श्री भरतलाल जी के साथ में हैं जो प्रेम की मूर्ति हैं। तो स्वाभाविक है कि जब विशुद्ध संत विशुद्ध प्रेमी के साथ में हम होंगे तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव होता है। श्री भरतलाल जी का प्रेम तो इतना बढ़ा हुआ है कि देखी भरत गति अकथ अतीबा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। खग मृग जड़ जीव पर प्रेम का प्रभाव पड़ता है। श्री निषाद राज प्रेम से कोमल वाणी से कथा सुनाते हैं। कहां कहां विश्राम किए, कैसे कैसे लोग दर्शन करके और श्री राम जी की सेवा किए, किस प्रेम से जल पिलाए और श्री राम जी को ठहरने के लिए कैसे लोगों ने प्रार्थना करी, सब सुनाते जा रहे हैं। उन ज्योतिषियों का प्रेम, उन मार्ग के लोगों का प्रेम, उन महिलाओं का प्रेम सब सुनाते जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम बास थल बीटप बिलो के, राम वास थल बीटप बिलो के, उरय अनुराग रहत नहीं रोके, राम वास थल बीटप बिलो के, उरय अनुराग रहत नहीं रोके, रामवास थल बिटप बिलो के। श्री राम जी के निवास स्थान का स्थल और बिटप माने वृक्ष को जब बिलोके माने देखते हैं तो रय अनुराग रहत नहीं रोके, और हृदय में अनुराग रोके नहीं रहत, अर्थात रोकने से नहीं रुकता है। ऐसा अद्भुत अनुराग श्री भरतलाल जी में। अच्छा, हृदय का अनुराग रोके नहीं रुकता है तो प्रकट होता है कैसे? कहा शरीर रोमांच हो जाता है, नेत्र सजल हो जाता है।
यही है प्रेम प्रकट होना। रामवास थल बिटप बिलोके, जहां जहां श्री राम जी निवास किए हैं, रात्रि विश्राम किए हैं, रात्रि निवास किए हैं, दिन में विश्राम किए हैं, उन सब निवास स्थान को, वृक्ष को देख रहे हैं। श्री भरतलाल जी सोचते हैं, धन्य है यह विटप, धन्य है यह स्थल जो मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को सुख दिया है। मैं कितना बड़ा भागा हूं कि मैंने श्री रघुनाथ जी को दुख ही दुख दिया है। श्री भरतलाल जी के हृदय में प्रेम उमड़ता है, जैसे रज सिर धरि है नयन नीलावही, चरण रेख रज आंखिन लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। चरण रेख रज आंखिन लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। अद्भुत प्रीति है। देखी दशा सुर बरिसहि फूला, भय मृदु महि मग मंगल मूला। देखी दशा सुर बरिसहि फूला, भय मृदु महि मग मंगल मूला। देखी दशासुर बरसहि फूला। श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा देख करके, सुर माने देवता, फूला बरसहि माने पुष्प बरसा रहे हैं। मही मृदु भई, मग मंगल हुआ। मही माने भूमि कोमल हो गई है और मार्ग मंगल के मूल हो गया है। भय मृदु मही मग मंगल मूला। देखी दशा सुर बरसहि फूला। ये देवता लोग तब प्रतिकूल थे, विपरीत थे। कब? जब श्री अयोध्या जी से श्री भरतलाल जी प्रस्थान किए थे। श्री भरतलाल जी ने अयोध्या की सभा में यह कहा है कि आप सब आशीर्वाद दीजिए जिससे कि श्री रघुनाथ जी मेरी प्रार्थना सुन करके मुझे अपना जन जान करके वापस लौट जाए। तो देवताओं को बहुत बुरा लग गया था। लेकिन जब श्री भरतलाल जी ने तीर्थराज प्रयाग से यह वरदान मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। तो देवता लोग सुन करके अनुकूल हो गए। इनको तो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, ये तो श्री राम प्रेमी हैं, इसलिए अब अनुकूल हो गए। जब देवता प्रतिकूल थे तो सूर्य तप रहे थे, गर्मी बहुत बढ़ रही थी, भूमि कठोर हो गई थी, गर्म हो गई थी, गर्मी बढ़ गई थी। इसलिए झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को सओस कन जैसे। परंतु अब तो देवता अनुकूल हो गए हैं, इसलिए देवता लोग फूल बरसा रहे हैं श्री भरतलाल जी के मार्ग में। ऐसे प्रेमी की सेवा हम करेंगे तो श्री राम जी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और हम देवताओं के दुख को निवारण करेंगे, दुख को अंत करेंगे।
क्योंकि श्री राम जी का स्वभाव है मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। इसलिए देवता लोग श्री भरतलाल जी की सेवा कर रहे हैं। मार्ग में फूल बरसा करके पुष्पमय मार्ग बना रहे हैं, मार्ग को कोमल कर दिए हैं। अब मार्ग कठोर नहीं रहा, भूमि कठोर नहीं रही, मंगल के मूल मार्ग हो गया है। भई मृदुमहि मग मंगल मूला, किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर बात। तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात, जस भा भरत ही जात। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। जलद माने मेघ, बादल छाया किए जा रहे हैं और सुखद बरबात बहई। सुखद माने सुख देने वाली, बर माने श्रेष्ठ, बात माने हवा वायु चल रही है। जसभा भरत ही जात, जैसा मार्ग श्री भरतलाल जी के लिए हुआ है वैसा मार्ग श्री राम जी के लिए भी नहीं हुआ था। तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। मेघ इनके लिए छाया कर रहे हैं और सुख देने वाली श्रेष्ठ हवा चल रही है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी से श्री राम भक्त का मार्ग विशेष सुलभ होता है। यद्यपि यह श्री राम कृपा से ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि श्री राम जी अपने से अपने भक्त को विशेष बड़प्पन देना चाहते हैं। श्री कागभूषुंडी जी महाराज पक्षी राज गरुड़ जी से कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री राम जी से बढ़ करके श्री राम जी का दास है। इसलिए तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। यद्यपि मेघ श्री राम जी के लिए भी छाया किए हैं। जहां 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 ही देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। छाह करहि घन विबुध गना, बरस सुमन सिहाई। देखत गिरि वन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। उनके लिए भी देवता पुष्प बरसाए हैं, बादल छाया किए हैं। फिर भी
मानसकार का ये मत है कि श्री राम जी से श्रेयकर है श्री राम भक्त का मार्ग। अर्थात हम सब सामान्य जीव श्री राम जी के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन श्री राम भक्त के मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो श्री राम जी के पास अवश्य पहुंच जाएंगे। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात। श्रेष्ठ 3 प्रकार की सुखद हवा चल रही है। शीतल मंद सुरभिबह बाऊ, 3 प्रकार की हवा चल रही। और श्री भरतलाल जी महाराज की सेवा, जैसे कि आपने सुना महर्षि भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी की सेवा में अपना तप लगा करके तप को सुफल किया, वैसे देवता लोग श्री भरतलाल जी की सेवा करके अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, सुफल कर रहे हैं। तो श्री राम जी से श्री राम भक्त का मार्ग विशेष सुगम होता है। श्री राम जी समुद्र के तट पर 3 दिन तक प्रार्थना करते रह गए, सागर ने सुनी ही नहीं। और श्री राम भक्त जब छलांग लगा दिए समुद्र पार करने के लिए, तो सागर ने तुरंत मैनाक से कहा कि तुरंत इनके श्रमहारी बनो, इनके श्रम को दूर करो। तो श्री राम भक्त से सागर तुरंत प्रभावित हुए और श्री राम जी बैठे हैं। आप कहेंगे श्री राम जी के लिए सागर जड़ है, तो क्या श्री राम भक्त के लिए जड़ नहीं है? तब भी तो जड़ थे वे, लेकिन श्री राम भक्त के लिए चेतन हो गए, उनके लिए सचेत हो गए और श्री राम जी के लिए जड़ बने रह गए। कहने लग गए, सरकार गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी, हम तो जड़ हैं सरकार। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम भक्त के लिए विशेष सुलभ होता है, विशेष सुगम होता है। श्री राम जी कृपा से श्री राम भक्त का मार्ग आसान होता है। तसमग भयउ न राम कहाँ, जह जस भा भरत ही जात, जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में टा भव रोगु, भरत दरस में टा भव रोगु। गोस्वामी जी महाराज श्री भरत दर्शन की विशेष महिमा वर्णन कर रहे हैं। हम लोग प्रसंग को फिर आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।